अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जो हम चैप्टर स्टार्ट करें फोर्थ चैप्टर, उसमें हम ख़ती मसावतों के बारे में और गैर मसावतों के बारे में स्टडी करेंगे। लीनियर इक्वेशन है और इनइक्वालिटीज़ हैं, इनका इसमें सोल्यूशन भी हम फाइंड करेंगे। डेफिनेशन देख लें इसमें क्या होती है कि दो अलजबरी जुमले को बराह रास्त इस अलामत से यानी इक्वल के साइन से जोड़ा जाए, उसे मसावत कहा जाता है। एक दर्जी मसावत का मतलब है जिसमें एक्स की पावर 1 हो, उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, उसे ख़त्म मसावत कहा जाता है। सबसे पहले मुझे मेरी सूरत, यानी ये हमारे पास मेरी सूरत है ए एक्स प्लस बी इक्वल 0, इसमें लिखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी इस सूरत को मेरी सूरत कहा जाएगा। ये वैल्यू को हम पहले चेंज करेंगे, फिर सॉल्व करने के बाद फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये इसको सॉल्व करने का मेथड है, जो मैं इंशाल्लाह मज़ीद आगे समझते हैं। 4.1 में बेटा लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 में कि हल करें, हमें सिंप्लीफाई करना है, इनको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, एवेल्यूएट करना है। पहले कुछ 4 पार्ट्स ये में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं इसे सॉल्व करता हूँ बेटा। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इसके रूल्स हैं ना वो अपने याद कर लें। वो रूल्स क्या हैं कि हमारे जब एक्स की वैल्यू एवेल्यूएट करनी हो ना बेटा, तो इसके साथ जो भी वैल्यूज़ होती हैं ना उठा के हम इक्वल की उस तरफ ले जाते हैं। आपने याद रखना, अगर कोई वैल्यू प्लस हो रही हो तो आप उसे उस तरफ लेके जाके माइनस कर देंगे, माइनस हो रही हो तो प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रही हो तो डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड हो रही हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रूल जब तक आपको याद नहीं होंगे बेटा, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना नहीं आएगा। ये वाली बातें हमने वैसे छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। अब ये 20 वहाँ जाकर हमारे पास माइनस होगा, हमने 20 को माइनस किया तो हमारे पास 24 आंसर आ गया। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हमें डिवाइड करना है क्योंकि एक्स को हमें अकेला चाहिए, तो 3 8 जार 24 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लोगे, तो इनका जो एलसीएम होगा वो 4 5 20 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, तमाम टर्म्स को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे। 20 से मल्टीप्लाई किया तमाम टर्म्स को मैंने, अब 3 टर्म्स से तीनों को मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया। इसे कटिंग की, ये 4 आ गया, 4 4 से 16x आ गया। इसे कटिंग किया 5 आ गया, 5 3 जार 15 मेरे पास आ गया, और ये 80 हमारे पास आ गया। अब आपने दोनों को माइनस किया तो x मेरे पास आ गया, तो 80 बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में भी कुछ ब्रैकेट मेरे पास आ गई है, ये 2 पार्ट डिफरेंस है, थर्ड पार्ट और डिफरेंस आ गया। यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 हो जाएगा। अब 3 को उठा के अपने वहाँ लेके जाना है और इन दोनों को प्लस करना है, तो ये 6x आ जाएगा, और 69 से हम इसको 3 को माइनस करेंगे, जो 66 आएगा। अब ये 6 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हम इसके डिवाइड करेंगे, तो 11 बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास एक ब्रैकेट शो करें, लेकिन ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट, जिसका हम ऑफ करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आपने नोट करना है बेटा, एक बड़ी छोटी सी बात है कि ये 90 है, ये भी 90 है। ये 90 में उठा के वहाँ लेके जाऊँगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसे यहीं पर कैंसिल कर लें। अब माइनस 9x यहीं पे था, 27 को आप वहाँ लेके जाओगे तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब 9x तो एज इट ऐसे रह गया, इसे माइनस किया तो -18 हमारे पास आ गया, चूँकि माइनस की वैल्यू बड़ी थी। अब -9 वहाँ जाके डिवाइड होगा, प्लस नहीं होगा। ध्यान कीजिएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके और इसके दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, इसलिए वहाँ जाके डिवाइड होगा, और 9 2 जार हमारे पास 18 आंसर आ जाएगा। तो में बेटा यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर एक्स की भी यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी क्वेश्चन बनी हुई है हमारे पास, लीनियर क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इसी टाइप्स के हैं, इन्हें सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मैंने देखें यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने मल्टीप्लाई किया, 3x आ गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 14 प्लस x एज इट ऐसे रह गया। इस x को आप जब वहाँ लेकर आओगे ये माइनस का हो जाएगा, और 9 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। इन्हें माइनस किया, 2x आ गया, ये माइनस किया तो हमारे पास 5 आ गया। जब आपने 2 को वहाँ जाके डिवाइड किया, कटिंग तो नहीं होगी, तो इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन के अंदर। 20 क्वेश्चन में देखें 3 2 ज़ा 6x आ गए, प्लस 3 5 ज़ा 15 आ गए, 25 और x को मैंने एज इट ऐसे नोट कर लिया। 6x मेरे पास यही रहेगा, x को मैं यहाँ लेकर आया तो ये वहाँ आके माइनस का हो गया, 15 वहाँ जाके माइनस हो गया, ये मेरे पास 5x आ गया, ये 10 आ गया। अब मेरे पास 10 से मैंने 5 को डिवाइड किया तो मेरे पास 2 इसका बेटा आंसर आ गया। 4 पार्ट में बेटा इसमें 9x आ रहा है,
+3 आ रहा है। अब 9x -3 तो मैंने ऐसे लगा दिया, इसे मल्टीप्लाई किया 3 2 से 6x आ गया और 8 क्या है 24 आ गया। 6x को आप 9x के पास लाएंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आ जाए। 3 वहाँ जाके प्लस होगा, इन्हें माइनस किया 3x आ गया, इन्हें माइनस किया तो माइनस का 21 आ गया क्योंकि हमारे पास वैल्यू माइनस की बड़ी थी। अब 3 वहाँ जाके बेटा डिवाइड होगा तो 3 7 21 माइनस का बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 और बेटा 6 भी कुछ एक ही टाइप के हैं, यानी ये 2 से लेकर आप 2 3 4 5 6 ये तकरीबन एक टाइप्स के आ रहे हैं, बाकी आगे फिर फ्रैक्शन में स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे बेटा, ये हमारे पास वही वाले वैसे ही मेथड था। आपने 3 2 6x कर दिया, 3 1 3 कर लिया, 5x -5 आ गया। अब ये x की वैल्यू हमने इधर कर लेकर आनी है तो ये 5 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, -5 वहीं था, 3 वहाँ जाके प्लस होगा क्योंकि यहाँ माइनस था। x आ गया, इसे माइनस किया तो 2 आ गया, माइनस का इसलिए है जो कि वैल्यू माइनस की बड़ी थी। नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 14x, 12 आ गया, 6 2 12, 3 1 3 आ गया और 3 3 9x आ गया। 14x 9 वहाँ आके माइनस होगा जबकि 3 यहीं पर था, -12 वहाँ जाके प्लस होगा। 9 को माइनस किया तो 5x आ गया, इन्हें प्लस किया तो ये 15 आ गया। अब ये 15 से 5 को डिवाइड किया तो कटिंग होने के बाद 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नंबर 7 और 8 बेटा फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर देखिए 10x -1 है, नीचे फ्रैक्शन में वैल्यू 2x + 5 आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, जबकि 9 क्वेश्चन भी फ्रैक्शन में ही आ रहा है हमारे पास। अभी इन्हें सॉल्व करने का मेथड क्या है बेटा, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये वाली वैल्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी, 10x -1 यहीं पे रहेगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 2x + 5 के साथ, 10x -1 यहीं आ गया, 3 2 6x, 3 5 15 आ गया, 10x ये 5 6 यहाँ पे आके माइनस हो गया, 15 से वहाँ जाके प्लस होगा 1, माइनस किया 4x आ गया, ये 16 आ गया। अब आपने 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 बेटा हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 2x + 1 एज इट ऐसे ही आ गया और ये वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, जब ये मल्टीप्लाई x1 से होगा बेटा तो आंसर तो यही वाला आएगा। फिर आपने ब्रैकेट ऑफ की तो x + 5 एज इट आ गया। अब x की वैल्यू को कंबाइन करना है तो x यहाँ लेकर आकर माइनस करेंगे, जबकि कांस्टेंट हमारे पास वहाँ जाके माइनस होगा, ये x आ गया और यहाँ पे 4 हमारे पास आंसर आ गया। 9 क्वेश्चन में बेटा भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमने, 5x + 3 ये वाली वैल्यू वहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई होगी x + 6 के साथ, 5x + 3 मैंने यही लिखा, इसे मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 2x + 12 आ गया। x की वैल्यू को हमने एक तरफ करना है, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, जबकि कांस्टेंट मैंने अलग करने हैं तो ये वहाँ जाके माइनस हो गए, इन्हें माइनस किया तो 3x आ गया, ये माइनस किया तो 9 आ गया। अब 3 वहाँ जाके 9 से डिवाइड होगा तो 3 बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 से ना बेटा क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट में आ रहा है, बाकी भी स्क्वायर रूट में कुछ वैल्यूज आ रही हैं आगे भी, तो आपने इसे सॉल्व करने का मेथड थोड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा हमने इन क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट से हमने उनको पड़ताल भी करनी है। पड़ताल कम से कम जो सवाल लॉन्ग आ रहे हैं ना उनमें पड़ताल करेंगे, जो पिछले सवाल थे वो शॉर्ट क्वेश्चन से, तो शॉर्ट में उन पड़ताल नहीं की जाती लेकिन लॉन्ग में पड़ताल जरूर की जाती है। तो इनमें पड़ताल करने का मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगा और साथ में आपको इसे सॉल्व करना भी सिखाता हूँ। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 मैंने नोट किया है, आपने क्या करना है बेटा, जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ने यहीं छोड़ देनी है, y की वैल्यू और ये जो कांस्टेंट 6 है इन दोनों को इक्वल के वहाँ ले जाना है। ये वाला y भी वहाँ जा सकता है, आपकी मर्ज़ी है वो ले जाए या ये वाला ले जाए। अब मैं इनको वहाँ ले जाऊँ, 6 वहाँ जाके प्लस का हो गया, y वहाँ जाके माइनस हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, मैंने अगर इंग्लिश में तो हम कहते टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हम y का भी स्क्वायर लेंगे बेटा और 6 - y का भी स्क्वायर लेंगे। ये तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, y ऐसे आ गया, इसका स्क्वायर लिए तो मेरे पास फार्मूला अप्लाई होगा a² + b² - 2ab। इसे प्लस माइनस किया मैंने तो y² हमारे पास आ गया, फिर ये -12y आ गया और ये 36 आ गया। मैंने इसकी थोड़ी तरतीब लगा दी है, इस y को मैं उठा के यहाँ ले गया, ये वहाँ जाके माइनस हो गया, इधर मैंने इक्वल को 0 लगा दिया है। फिर मैंने इसकी तरतीब लगाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया तो ये y आ गया, ये -13y हो गया, +36 मेरे पास ऐसे ही आ गया, 0 आ गया।
अब हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, दरमियानी वैल्यू को जब ब्रेक करते हैं ना बेटा, तो आप 36 के फैक्टर ढूंढते हो। 36 मेरे पास आता है 6 6000 और 9 4000। अब 9 और 4 जो है ना वो हमारे पास 13 आ रहा है। आपने याद है ना, जब भी मिड टर्म ब्रेक किया जाता है ना, अगर यहाँ माइनस हो तो हमारे दोनों जो फैक्टर होंगे वो भी माइनस के होंगे। अगर 1 प्लस 1 माइनस का होगा या दोनों माइनस के होंगे तो फिर हमारे पास 1 प्लस 1 माइनस का आएगा। यहाँ पर माइनस आ जाए तो भी 1 प्लस 1 माइनस का आएगा, या दोनों माइनस के आ जाए तभी 1 प्लस और 1 माइनस का आएगा। हाँ, अगर दोनों प्लस के होते हैं तो हमारे पास फैक्टर भी दोनों प्लस के होंगे। ये छोटी छोटी बातें बेटा आप याद रखोगे तो मिड टर्म ब्रेक करना आपको आसान होगा। अब मैंने ब्रेक किया इसको, पहली वाली वैल्यू को और लास्ट वाली वैल्यू को नहीं छेड़ना आपने। इसके साथ जो वाई लगा हुआ है इसे वेरिएबल या मुतग़य्यर कहा जाता है, जो आपने दोनों फैक्टर के साथ लगाना है, 9 के साथ भी लगाना है और 4 के साथ भी लगाना है। साइन दोनों के साथ माइनस आएगा। 36 मेरे पास ऐसे ही आ गया। अब मैंने इनमें से वाई कॉमन निकाला, वाई माइनस 9 आया, फिर 4 कॉमन निकाला, इस माइनस ने इसका साइन चेंज कर दिया, 9 आ गया। अब आपने क्या किया बेटा, जो 2 टाइम्स आ रहे हैं उन्हें एक दफ़ा लिखा और दूसरे नंबर्स को हमने एक मरतबा लिखा। अब आपने दोनों को 0 के बराबर रखा, इसको भी रखा, 9 को भी, इसे भी रखा हमने। अब ये वहाँ जाके y प्लस का 4 होगा, ये y वहाँ जाके प्लस का 9 हो जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा ना, जिसे हम हल सेट कहते हैं, ठीक है, ये क्या आएगा, आपने ब्रैकेट में लिखना है 9 और 4, ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। पड़ताल करने में बेटा हमने क्वेश्चन को दोबारा नोट किया, उसमें देखिए जो हमारे पास आंसर आ रहा है ना हल सेट में, वो 9 और 4 आ रहा था। आपने एक मरतबा इसमें 9 पुट करना है और एक दफ़ा 4 पुट करना है। हमने जहाँ जब वाई आ रहा है ना, आपने उसकी जगह पर आपने क्या करना है, y इक्वल टू 9 पुट कर देना है। अब मैंने यहाँ पे 9 पुट किया, 9 6 प्लस यहाँ पे 9 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। एक बात अपने ध्यान रखनी, जब आप पड़ताल कर रहे होंगे तो आपने कोई भी वैल्यू इक्वल की तरफ लेके नहीं जानी, कोई इक्वल की तरफ से लानी नज़र लेके जानी है। इन्हें माइनस किया 3 आ गया, ये किया 3 आ गया, अब ये इक्वल टू 0 आ गया। अब 3 3 6 इक्वल टू 0 आ गया, 0 बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास आंसर्स के अंदर ये 9 मौजूद नहीं होगा। दोबारा आपने क्वेश्चन लिखा y माइनस 6 प्लस वाई इक्वल टू 0 के। अब अपने y को 18 जो ना वो फिल करना है, 4 है, सॉरी दूसरा हमारा आंसर आ रहा था 4। अब आपने 4 लगाना है, सॉल्व करना है। 4 माइनस 6 प्लस 4 बराबर आ गया 0 के। इसका माइनस किया, -2 आ गया, इसका +2 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया। अब जो हल सेट मैंने बेटा ये लिखा था ना, ऐसे हल सेट ये लिखा हुआ था, तो हल सेट में आप कैसे लिखोगे, हल सेट लिख कर आपने, अब ये आंसर नहीं है हमारे पास होगा, हमारा आंसर क्या होगा, जो आंसर हमारा बराबर आ गया, 0 बराबर के 0 आ गया है, हमने सिर्फ उसी आंसर में नोट करना है। यानी ये जो 4 आ रहा था हमारे पास, तो आप हल सेट सिर्फ 4 लगाओगे, और यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था तो हल सेट सिर्फ 4 लगाओगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे मेथड है सॉल्व करने के। मैं बाकी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन आपने पड़ताल क्वेश्चन में साथ करनी है, ताकि हर साइड में पता लगे कि आंसर हमारे पास एक वैल्यू आ रही है कि दोनों आ रही हैं। अमूमन एक वैल्यू आएगी, या मुमकिन ऐसा भी आ जाए जिनमें आपके दोनों वैल्यू जो ना बराबर ना आए, ना पहले वाले का आंसर बराबर आ रहा है, ना सेकंड का आंसर आ रहा है। इस तरह के जो सवाल आ जाएंगे, आपने उसके जो आंसर लिखना है वो एम्प्टी सेट, जिसे हम खाली सेट कहते हैं, वो नोट करना है। ठीक है, पड़ताल करने के बाद मैं क्वेश्चन में पड़ताल नहीं करूँगा, लेकिन आप जरूर कीजिएगा बेटा। 11 में बेटा हमारे पास एक स्क्वायर रूट की वैल्यू आ रही है, इसे भी सॉल्व करना वैसे ही मेथड है जो आपने 10 को सॉल्व किया है। आपने इस वैल्यू को यहीं छोड़ देना है, 15 को आप यहाँ ले आओगे, जब ये वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2x स्क्वायर जब हमने यही छोड़ दिया। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लिया, दोनों तरफ आपने मरबा लिया, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और चूँकि दरम्यान में माइनस आ रहा है तो -2ab आएगा। जब आप यहाँ पे स्क्वायर लोगे ना बेटा, तो ये स्क्वायर क्योंकि माइनस का है तो स्क्वायर का मतलब है -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर रूट इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर खाली x लगा दोगे आप। ये हमारे पास x स्क्वायर आ गया, इसे 225 हम कहेंगे, ये -30x हमारे पास आ गया। 4x को आप यहाँ उड़ा के ले आओगे, बराबर का 0 के, x ये लगाया -34x आ गया, और +225 हमारे पास आ गया। फिर आप क्या करोगे बेटा, जब आपने मिड टर्म ब्रेक करना आ जाए ना आपको, तो आप क्या करोगे, 2 to 5 को ना यहाँ पर ना फैक्टराइज करोगे, जो 5 से होगा। 5 4 जा 25, 5 जा 25, और 5 9 जा 45 आ गए। अब ये
आगे मेरे पास 25 और 9 34 हमारे पास आगे 34 हो गया, 25 आ रहा है और 9 आ रहा है। तो आपको मैंने पीछे सवाल में कहा था अगर 9 आ जाए माइनस आ जाए तो दोनों हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो माइनस के आएंगे। हमने इसको फैक्टर बनाना था, इसको हमने ब्रेक किया और इसके बाद हमारे पास ये 25 आ गया, 5 5 मेरे 25 और एक 9 फैक्टर हमारे पास बना। तो हमने क्या किया, एक वैल्यू लगा दी 25 एक्स साथ लगाया, एक 9x लगाया, प्लस करोगे तो ये हमारे पास 34 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 225 हमारे पास आ जाएगा। x कॉमन निकाला आपने, x माइनस 25 आ गया। फिर आपने 9 कॉमन निकाला, इस माइनस से साइन को चेंज कर दिया, ये 25 आ गया। फिर आपने क्या किया बेटा, जो 2 टाइम्स फैक्टर आ रहे हैं उन्हें एक मरतबा लिखा और दूसरे नंबर को एक मरतबा लिखा। अब दोनों को आपने 0 के बराबर रखा। अब हमारे पास ये है 25 प्लस में आ गया, यहाँ पर प्लस में 9 आ गया। जो हल सेट बेटा हमारे पास आएगा, सोल्यूशन सेट कहा जाता है, वो 25 और 9 बेटा हमारे पास आएगा। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। में बेटा भी हमारे पास वही एक जो आ रहा है स्क्वायर रूट आ रहा है, इसमें स्क्वायर रूट के बगैर हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे मैंने नोट किया हुआ बेटा, यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको आगे पीछे नहीं करना, यहाँ पर लिख देना आपने दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। ठीक है, आपने मुरब्बा लिया दोनों तरफ, तो फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा m-13 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा m+7 का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। वेरिएबल हमारे पास m आ रहा है, यहाँ पर m+7 एज इट ऐसे ही आ गया। m स्क्वायर प्लस 169 माइनस 26 m आ गया। इनको मैं यहाँ लेकर आया तो ये यहाँ आकर दोनों के दोनों माइनस के हो गए। m स्क्वायर मेरे पास बेटा ऐसे ही आएगा। उसके बाद इसे आपने माइनस किया तो ये 27m हो गया। इसमें से आपने 7 माइनस किया तो हमारे पास आ गए ये 162 हमारे पास आ गया बेटा, बराबर के 0 के। अब अपने मिड टर्म ब्रेक करना, वही मेथड मैंने आपको जो बताया था कि 162 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 8 16 टू 1 आ गया। उसके बाद फिर 3 से किया तो 27 आ गया और उसके बाद फिर 3 से किया तो 3 9 आ गया। अब इसके कितने हो गए, 3 9 9 2 18 और 9 हमारे पास फैक्टर हो गए। क्योंकि माइनस का हमारे पास आ रहा है तो दोनों माइनस के हमारे पास आएंगे। m स्क्वायर बेटा ऐसे ही आ गया, माइनस हमारे पास एक आएगा 18m आएगा और जो दूसरा आएगा वो 9m आएगा। अब प्लस 162 ऐसे ही आ गया, बराबर 0 के लगा दिया। आपने m कॉमन निकाला, m-18 आ गया। 9 कॉमन निकाला आपने, m-18 आ गया, बराबर 0 के आ गए। अब m-18 आपने एक मरतबा लिखा और m-9 एक मरतबा लिखा। अब आपने दोनों को 0 के इक्वल रखा, ये भी 0 के इक्वल आ गया, m-9 भी 0 के इक्वल आ गया, ये +9 हो गया और ये प्लस का 18 हो गया। तो हमारे पास हल सेट होगा वो क्या होगा बेटा, 18 और 9। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। 13 में बेटा हमारे पास कोई जो इस तरह एक स्क्वायर रूट आ रहा है, उस वैल्यू जिस तरह आ रही है, तो आप इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, वही जो मैंने अभी मेथड यूज़ किया था कि दोनों तरफ आपने मुरब्बा लेना है। ठीक है, हम इसे मुरब्बे कहते हैं लेकिन इंग्लिश में इसे स्क्वायर कहते हैं, तो आपने मुरब्बा ही लिखना है मुरब्बा लेने से। अब यहाँ पे आएगा 5n, यहाँ पर जो उन्होंने अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है, जिसे हम उर्दू में मुतग़य्यर कहते हैं, वो n दिया हुआ है। ये तो इससे कैंसिल हो गया, 5n + 9 ऐसे ही आ गया। इस पे फार्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब चूँकि ये वैल्यू वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, जिसमें इस वैल्यू को यहाँ लेकर आऊँगा, n + 1 माइनस 2n, ये वहाँ जाके -5n होगा और 9 भी वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब n स्क्वायर मेरे पास ऐसे ही रहेगा बेटा, ये दोनों -7n आ गए, -9 में से इसको प्लस किया तो ये माइनस का 1 प्लस किया तो माइनस का 8 आ गया। अब मिड टर्म ब्रेक हमने करना है, n से ऐसे ही आ गया, 7 का हमारे पास आएगा 8 1 8, तो 8 1 8 आ जाएगा। तो क्योंकि 8 हमारे पास है तो 8 1 8 करेंगे, माइनस का 8 करेंगे, प्लस का 1n करेंगे और -8 हमारे पास ऐसे ऐसे आ जाएगा। नहीं सिर्फ इसको ब्रेक किया, बाकी रकमें ऐसे लगा दी। n कॉमन निकाला, n-8 आ गया, प्लस 1 कॉमन निकाला, n-8 आ गया, बराबर 0 के। n+1 हमारे पास एक रकम आ गई, दूसरी हमारे पास आ गई n-8 बराबर 0 के। आपने दोनों को 0 के बराबर रखा
तो हमारे पास जो आंसर आ गया यहाँ पर -1 आ गया, यहाँ पर +8 आ गया। तो हल सेट जो आ गया हमारे पास आंसर में वो आ गया मेरे पास, एक तो -1 आ रहा है और दूसरा 8 प्लस का आ रहा है। ठीक है, अब इनको भी मैं पड़ताल नहीं कर रहा, लेकिन आप पड़ताल करेंगे तो देखेंगे हल सेट में कि जवाब हमारे पास यही आ रहा है कि इसका मुमकिन है इसका जवाब एम्प्टी सेट आ जाए या कोई एक आंसर आ जाए। तो पड़ताल आप कीजिएगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन में 14 से बेटा कुछ क्वेश्चन थोड़े से आसान हो गए। यहाँ पे देखिए इसमें एक नंबर आ रहा है, इसमें भी एक नंबर आ रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट के अलावा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा, 17 और ये 19, 20 भी सेम इन्हीं जैसे सवाल हैं। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ है। आप क्या करोगे, जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है हमारे पास वो एक साइड पे रह जाएगी और जो दूसरा नंबर हमारे पास आ रहा है उसे हम इक्वल के वहाँ ले जाएंगे और टेकिंग स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स पर। ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2x -1 आ गया, यहाँ पे माइनस का माइनस प्लस होगा, प्लस का 9 हमारे पास आ जाएगा। अब -1 को आप वहाँ लेके जाओगे तो ये +1 हो गया, 10 हो गया। फिर हमने इसको डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास 5 इसका आंसर आ गया। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 14 बेटा, उसमें भी एक ही वैल्यू 15 जो हमारे पास आ रहा है उसमें भी एक ही नंबर आ रहा है, उसमें x + 5 है, उसका स्क्वायर रूट के अलावा 7 हमारे पास आ रहा है, प्लस का 7 आ रहा है। ये क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होगा, इसमें भी आप इसी को माइनस को वहाँ ले जाओगे, x + 5 एज इट ऐसे आ गया, ये मार के -7 हो गया। फिर आपने दोनों तरफ वो लिया, स्क्वायर लिया, मरबा लिया, ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर +5 आ गया और यहाँ पर 49 हमारे पास आ गया। 49 5 को वहाँ जाके अपने माइनस करना है, 49 से जब 5 माइनस करोगे तो 44 इसका बेटा आंसर आ जाएगा। 16 में बेटा 2 स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। ठीक है, इसे सॉल्व करना थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा, इसका सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा। हम उसे सॉल्व करना सीखते हैं बेटा, कैसे करेंगे। यहाँ पर चूँकि 2 स्क्वायर रूट आ रहे हैं तो आप स्क्वायर लेंगे तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आसानी के लिए आप क्या करो, इसको उठा के वहाँ ले जाओ, सॉल्व ये यहीं पर भी हो जाएगा, लेकिन मैंने उसको वहाँ लेके जाने से मज़ीद क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। वहाँ जाकर ये हमारे पास जो माइनस की वैल्यू थी प्लस की होगी। अब आपने स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लिया, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये अकेले ही आ गया। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा, वो क्या होगा फार्मूला, a² + b² और फिर +2ab। ये हमारे पास 2 की वैल्यू आ रही है, जो सेकंड वैल्यू मेरे पास आ रही है वो x - 4 आ रही है। अब आपने क्या किया बेटा, 2x - 1 एज इट ऐसे आ गया, ये 4 आ गया। अब ये इससे कैंसिल हो गया, x - 4 आ गया, +2 × 2 = 4 और फिर नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास x - 4 एज इट आ गया। ये दोनों कैंसिल हो गए, x को आप उठा के वहाँ ले आओगे, 2x यहाँ पे आके ये हो जाएगा -1 और -x बराबर आ गया 4 स्क्वायर रूट x - 4। मैंने क्यों लेके गया, ताकि मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट अकेला रह जाए। इसमें से माइनस किया तो x - 1 मेरे पास आ गया, यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट x - 4 एज इट आ गया। अब आपने फिर स्क्वायर लिया दोनों तरफ, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हुआ, a² + b² - 2ab। यहाँ पर 4 4 = 16 आ गया और ये वाला से कैंसिल हो गया, x + 4 एज इट आ गया, x² + 1 - 2x ऐसे ही आ गया। इसे मल्टीप्लाई किया तो 16x + 64 हो गया। इसे आप यहाँ लेकर आ जाओगे तो ये 1 ऐसे ही आ गया, -2x ऐसे आ गए, दोनों यहाँ पे आके माइनस हो जाएंगे, बराबर 0 आ गया। x² ऐसे ही आ गया, -2 और -16 -18 हो गया। 64 में इस माइनस किया हमने तो 63 मेरे पास आ गया। अब ये किस टेबल में आ रहा है ये पहले देखना हमने, तो 63 को आप यहाँ पर डिवाइड करके देखिए, फैक्टर बना लो। 2 पे किया 2 3 * 2 1 * 31 और 2 आ रहा है। 3 पे करते हैं, 3 2 = 6 और 3 1 = 3 27 आ गया। फिर 3 पे किया 3 7 आ गया, तो ये हमारे पास आ रहे हैं 3 3 = 9 9 और 7 हमारे पास 18 हो जाएंगे। 9 और 7 नहीं, 9 और 7 नहीं होगा, 3 21 20 में से 3 माइनस की 18 आ जाएगा। यहाँ पर चूँकि एक हमारे पास है कि वैल्यू आ रही है, तो एक तो बात यहाँ पर माइनस आना था, क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस की वैल्यू बड़ी थी। अब दोनों माइनस आ रहे हैं तो हमारे पास दोनों जो ना साइन एक प्लस का एक माइनस का आएगा, तो -21 हमारे पास बड़ी वैल्यू आएगी और छोटी वैल्यू आएगी +3 -63 एज इट ऐसे आ गया। ये मैंने 0 लगा दिया। x कॉमन निकाला, x -21 आ गया। फिर आपने +3 कॉमन निकाला,
अंदर बच गया x माइनस 21। अब जो x माइनस 21 है आपने एक टाइम लिखा और दूसरी मतलब आपने x प्लस 3 लिखा, 0 के लेके लगा दिया। x माइनस 21 भी 0 के बराबर रखा, x प्लस 3 भी 0 के बराबर रखा। यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पर 21 प्लस का आ जाएगा। जो हल सेट हमारे पास आएगा जिसे हम सोल्यूशन सेट कहते हैं इंग्लिश में, वो हम 21 भी आएगा और माइनस 3 भी आएगा। आपने दोनों को वहाँ रखे ना, चेक करना है पड़ताल करने के लिए, ठीक है। अगर दोनों जवाब आ जाते हैं, कि दोनों ही जवाब ऐसे आते हैं पीछे, जो 15 है और 14 हो जाना उनका एम्बेडी सेट जवाब आ रहा है पीछे, इसका मतलब ये जब उसको पड़ताल करोगे तो जवाब बराबर नहीं आएगा। तो आपने इसको सॉल्व करना है बेटा, साथ पड़ताल करनी है। मैं 17 से बेटा क्वेश्चन वैसे ही हो गए जैसे हमने 14 और 15 सॉल्व किया था। यहाँ पे देखिए 17 में भी एक नंबर आ रहा है, एक सिंगल कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट एक ही कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है। इसे सॉल्व करने का मेथड बेटा थोड़ा वैसे ही है जैसे हमने 14 को किया था सॉल्व। यहाँ पर बेटा आप क्या करोगे, सबसे पहले वही स्टेप जो मैंने कहा था, दोनों तरफ आपने स्क्वायर लेना है ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। x प्लस 1 एज इट ऐसे आ गई, ये 9 आ गया, 1 को वहाँ जाके अपने माइनस किया तो हमारे पास 8 इसका बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में भी हमने टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड पे लिया, यहाँ पर भी आपने मुरब्बा लिया, यहाँ पे भी मुरब्बा लिया, ये कैंसिल हो गया। 2x माइनस 1 बराबर आ गया 25 के, -1 वहाँ जाके प्लस होगा, ये मेरे पास 25 में जब मैंने प्लस 1 किया तो 26 आ गया, और यहाँ पे जो 2 था वो वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो हमारे पास 13 इसका बेटा आंसर आ गया। यहाँ पे भी बेटा ऐसे ही मैंने स्क्वायर लिया दोनों तरफ, 10 का भी लिया उसका भी लिया, ये कैंसिल हो गया, x माइनस 1 और ये 100 आ गया। अब -1 को वहाँ जाके मैं प्लस किया तो ये हमारे पास 101 इसका बेटा आंसर आ गया। इसका जो 20 पार्ट आ रहा है उसमें भी बेटा हमने स्क्वायर ही लेना है, इस पे भी लिया स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर लिया आपने, ये कैंसिल हो गया, 3x प्लस 4 ऐसे ही आ गया, ये 49 आ गया। इसे जाके आपने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 45। इसको डिवाइड किया आपने x, 315 और 45 हमारे पास आ गए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास क्वेश्चन अलहम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हैं। तो आपने बेटा एक तो ये बड़े ध्यान से तवज्जो से इनको देखना है, पड़ताल को भी ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको बात समझना है आप मुझे कमेंट्स करके मुझसे बात पूछ सकते हैं बेटा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि मेरा लेक्चर में आपने को समझ आई इसकी कि नहीं है समझ आई। और दूसरा मेरी वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।